मानो कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके अपने करियर में फाइनली उस मुकाम तक पहुंचने ही वाले थे जहां आपको हमेशा से जाना था। एंड देन ऑल ऑफ सडन आपको कोई आकर बोलता है कि ये सब करने की तो कभी ज़रूरत थी ही नहीं। आपकी पूरी लाइफ की स्ट्रगल, आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, आपने अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया हो, वो सब कुछ मीनिंगलेस है। एंड देन यू फील। बाय द वे, ये मेरे थॉट्स नहीं, एक नाहिलिस्ट के थॉट्स हैं। नाहिलिस्ट ये कौन है? एन इंडिविजुअल हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज नथिंग। ना वो ये मानता है कि वो है, ना वो ये मानता है कि आप हो। ना कोई नॉलेज, ना कोई साइंस, नो कॉस्मिक एनर्जी, ना ही कोई गॉड, नथिंग एट ऑल। एज पर हिम एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। जो हम कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं, जो हम आने वाले कल में करेंगे, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल नाहिलिज्म वर्ड एक लैटिन वर्ड नाइहिल से आता है, विच मीन्स नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। नाहिलिज्म के काफ़ी सारे टाइप्स हैं और उनमें से एक टाइप है एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। अब जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके हिसाब से हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस ही नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर, एक हैप्पी फैमिली, आपकी जॉब काफ़ी अच्छी है, आपका बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। एंड सूनर और लेटर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो इस दुनिया में हर कोई करना चाहता है। बट इवेंचुअली इट्स ऑल मीनिंगलेस। क्योंकि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो शायद ही किसी के पास हो, तो एक नाहिलिस्ट से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। क्योंकि एज पर नाहिलिस्ट आपको कुछ भी नहीं पता, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन इस यूनिवर्स में एक इंसेक्ट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्स हमारे आने से पहले भी था, आज भी है, और जब हम कल नहीं रहेंगे ये तब भी होगा। ना तो हमें इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग का पता है और ना ही इसके एंड का, ना ही इसकी डेप्थ का और ना ही इसके सरफेस का, ना खुद का एग्जिस्टेंस, ना अपने एक्शन का पर्पस। बट स्टिल हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने लिए गोल्स, अचीवमेंट्स, एम्स जैसी चीज़ें खुद ही डिसाइड करते हैं और फिर खुद ही इन्हें फुलफ़िल करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आई नो ये बहुत नेगेटिव जा रहा है और नाहिलिज्म अपने आप में एक नेगेटिव फ़िलॉसफी है, बट इसका एक एस्पेक्ट ऐसा भी है जो समवेयर पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है, जो कि मुझको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म। क्योंकि नाहिलिज्म के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आपकी पास्ट की गलतियों से, आपके प्रेजेंट के एक्शन से और आपके फ्यूचर की टेंशन से। इफ़ एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, तो इस लाइफ को खुद की वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंस के हिसाब से जिया जा सकता है, विच इन्वॉल्व्स टू परस्यू योर पैशन, लव एनीबडी एंड एवरीबडी, बिल्ड रिलेशनशिप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड जॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द फ्यूचर। नाहिलिज्म लोगों को प्रेजेंट में रहने के लिए इनकरेज करता है। आप प्रेजेंट के एक्शन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं नाहिलिज्म फ्रीडम ऑफ लिविंग इन पीस को प्रमोट करता है, जहाँ पे अगर किसी को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि इस लाइफ का कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस ही नहीं है, तो वो उसकी पास्ट की गलतियों को भुलाकर फ्यूचर की टेंशन से दूर होकर अपने प्रेजेंट को पीसफुली जी सकता है। लेकिन इन सब के बीच में ये मत भूलना कि आपकी कोई औकात नहीं है। अगेन इट्स नॉट मी, नाहिलिज्म का कहना है, और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ अस इस फिलॉसफी को अपोज करते हैं। लेकिन ज़रा सोचो क्या हो अगर इवेंचुअली हमें पता चले कि नाहिलिज्म इज़ राइट। आप और आपसे जुड़ी हर वो चीज़ जिसके लिए आप जीते हो, वो सब कुछ कुछ नहीं है। सोचो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भर जो स्ट्रगल करके अपने गोल्स अचीव किए, जिसके पीछे आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने की कगार पर है, एंड इवेंचुअली यू फाइंड इट ऑल meaningless. Well, as per nihilist, don't think because it's meaningless. अब चाहे वो आपकी सोच हो या आप खुद। मेरी ये दो वीडियोस अल्फ़ा जनरेशन का एक्सेसिव स्मार्टफोन का यूज़ और साइबर बुलिंग जैसे सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर है, एक बार ज़रूर देखना।